बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की शुरुआत कहाँ से होती है? पेल्विस से। ये दोनों है पेल्विक बोन, है ना। ये देखो, ये ऐसे जब जुड़ती हैं तो पूरा पेल्विस बनेगा। ये दोनों साइड में ये ऐसे लगी हुई है और इसके बीच में क्या फंस जाता है? ये सैक्रम। इसको क्या बोलते हैं? सैक्रम। देखो, ये सैक्रम लग गया और ये दोनों पेल्विक बोन। ये है ना, और ये दूसरी इधर फंस गई, तो ये बन गई पेल्विस। तो ये जो है पेल्विक बोन दोनों मिलके ये पेल्विस बनाती हैं। तो ये जो है पेल्विस है। देखो, ये आगे इसमें क्या है, एक कार्टिलेज की वो फंसी रहती है। देखो, उसमें उसको बोलते हैं अपन सिम्पाइसिस प्यूबिस। ये यहाँ बनता है सिम्पाइसिस प्यूबिस। ये इसमें मूवमेंट होते हैं। ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है ना। तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट देखो यहाँ पर बनाया। तो आ रहा ना समझ में? ये इधर से अपन ये देखेंगे तो दोनों साइड में दोनों पेल्विक बोन लग गई। पीछे सैक्रम, नीचे कॉसेक्स, आगे प्यूबिस। ये पूरी पेल्विस बनेगी। तो पेल्विस जो बनती है वो दो पेल्विक बोन, सैक्रम और कॉसेक्स, 4 बोन से मिलकर के ये बनी है। और अपन जब अकेली इसको पढ़ते हैं तो इसके फीचर फिर अलग अलग है। जैसे एक बोन जो है 3 बोन से मिलकर बनी है। ये अपन जब इसको ऐसे पकड़ते हैं, है ना, ये इस तरह से, तो ये देखो 3 पार्ट में बढ़ जाती है। ये मान लो ये सातों पकड़ू में, तो ये इधर रहेगा फीमर का हेड। फीमर का हेड का जोड़ा है इसमें इस साइड में, तो जो लेटरल साइड में इधर आएगा। अपन अगर इसकी साइड डिटर्मिनेशन करेंगे तो साइड डिटर्मिनेशन में ये जो गड्ढा है, क्या नाम है इसका? इस गड्ढे का एसिटाबुलम। इसमें फीमर का हेड फिट होगा। ये देखो ऐसे। तो इसको अपन साइड डिटर्मिनेशन जब करेंगे तो इसको अपन बाहर की तरफ कर लेंगे। और ये जो देखो गहरी खांच है, इस खांच का क्या नाम है? ग्रेटर सियाटिक नोच। इसको यहाँ फंसा लो, पूरा साथ में पकड़ लो। ये इसका साइड डिटर्मिनेशन। ऐसे इसको अपन पकड़ेंगे तो इसको बाहर कर लेंगे और खांच को अपने इसमें फंसा लेंगे अंगूठे में। ये देखो, ये राइट साइड की हो गई, ये लेफ्ट साइड की हो गई। तो अगर कोई पूछता है आपसे, दोनों बोन रखिए कि लेफ्ट साइड की कौन सी है और राइट साइड की कौन सी है, तो ये इसकी पहचान होती है। ये गड्ढे को बाहर करना है, एसिटापलम को बाहर करना है और ग्रेटर सियाटिक नोच में अपने अंगूठे को फंसा लेना, वो पकड़ना। लेफ्ट साइड की हो गई, ये राइट साइड की हो गई। ये दोनों ऐसे जुड़ गए, बीच में सैक्रम फंस जाएगा। तो ये तो साइड डिटर्मिनेशन होगा। जब अपन ऐसे इसको पकड़ते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड देती है। एक तो अपने हाथ के ऊपर वाला भाग पूरा दिख रहा है, तो जो ऊपर वाला जो बड़ा भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं इलियम। ये कौन सा भाग है? इलियम। और जो आगे की तरफ पूरा दिख रहा है ये प्यूबिस, और जो पीछे वाला है इस्चियम। देखो मैंने लाइनिंग बनाई है इसमें। जी, इस लाइन के ऊपर है इलियम, लाइन के पीछे इस्चियम और लाइन के आगे प्यूबिस। तो 3 पार्ट से मिलकर के एक बोन बनी हुई है। यानी कि एक बोन भी कितनी बोन से मिलकर बनी? 3 बोन से, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये समझ में आ रहा है? तो एक तो साइड डिटर्मिनेशन करना आना चाहिए आपको जी। दूसरा, इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? हाथ के ऊपर वाला इलियम, हाथ के पीछे की तरफ इस्चियम और आगे की तरफ प्यूबिस। अब इसकी मार्किंग देख लें अपन। तो सबसे पहली मार्किंग तो ये है, ये किनार है। किसके ऊपर है किनार? इलियम के ऊपर है, इसलिए इसको कहते हैं, किनार को कहते हैं क्रेस्ट। तो ये क्या होगी? इलियक क्रेस्ट। क्या कहेंगे इसको? इलियक क्रेस्ट। अब जब मैंने डायग्राम बनाया है तो उसमें ये सब मार्किंग के नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये मैंने आगे पकड़ा तो ये आगे वाला पोर्शन है और ये पीछे वाला पोर्शन है। आगे एक वार दिख रहा है, ये देखिए, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, सुपीरियर मतलब ऊपर, और इलियम के ऊपर है इसलिए इलियक स्पाइन। फिर एक नीचे बन गया ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर मतलब ये आगे है, नीचे है और इलियक पर है। तो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ऐसे सेम पीछे पोस्टीरियर सुपीरियर। पोस्टीरियर मतलब पीछे, सुपीरियर मतलब ऊपर। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन।
सेम ऐसे ही पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, तो ये 4 स्पाइन होते हैं, 2 आगे हैं और 2 पीछे, ऊपर पूरी किनारे इसको कहते हैं इलियक क्रेस्ट। आ रहा समझ, ये पहचान है इनकी। अब आगे देखिए ये गड्ढा है, ये दबी सरफेस है, कहां पर है, इलियम पर है ना, तो इसको इलियक फोसा भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इलियक फोसा, और एला भी कहते हैं इसको, एला, एला। और पीछे ये पूरी एक सरफेस बन गई, यहाँ पे अपनी जो बटक की पूरी जो मसल है ना, ये चिपकी हुई है। कौन सी मसल होती है, ये ग्लूटियल मसल, इसलिए इसको कहते हैं ग्लूटियल सरफेस। ये पीछे बनती है ग्लूटियल सरफेस, इस पर ग्लूटियल मसल चिपकी है। आगे जो होता है इलियक फोसा। इलियम के इतने फीचर याद रखना आपको, ऊपर किनार, इलियक क्रेस्ट, 2 स्पाइन आगे, 2 स्पाइन पीछे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और ये ग्लूटियल सरफेस, और ये ग्लूटियल फोसा या इलियक फोसा, है ना। अब नीचे जब आते हैं तो फिर ये एक बड़ा गड्ढा, इसमें फीमर का है, एसिटाबुलम, क्या नाम है इसका, एसिटाबुलम। इसके नीचे फिर एक और छेद, ये तो गड्ढा था और ये क्या छेद है, आर पार है ये, इसका क्या नाम है, ऑब्चुरेटर फोरामेन। इस छेद का, इसमें से नर्व निकलती है, ऑब्चुरेटर आर्टरी निकलती है, ऑब्चुरेटर नर्व निकलती है, ऑब्चुरेटर वेन निकलती है। तो जितने स्ट्रक्चर निकलते हैं सबके नाम ऑब्चुरेटर है, इसलिए इस गड्ढे का नाम रख दिया ऑब्चुरेटर फोरामेन। आर पार जो उसको कहते हैं फोरामेन, और जो एक तरफ से दिख रहा है उसको कहते हैं गड्ढा, फोसा। ऐसी सरफेस को कहते हैं फोसा, और जो आर पार हो जाए उनको कहेंगे फोरामेन, है ना। जैसे ऑक्सीपिटल बोन में बताया था अपन ने नीचे, फोरामेन मैग्नम, ये इससे भी बड़ा होता है, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाती है, तो ये है ऑब्चुरेटर फोरामेन। अब ये जो लाइन खींची है अपन ने, तो आगे कौन सी है, प्यूबिस है, तो ये प्यूबिक का हो गया टुबरकल, ओवारों को कहते हैं टुबरकल। ये ऐसी जो होती है इनको कहते हैं रेमस, एक रेमस ये हो गया और एक रेमस ये हो गया, ये सुपीरियर रेमस, ये इंफीरियर रेमस, ये टुबरकल, प्यूबिक टुबरकल, प्यूबिक्स के ऊपर है। और ये टुबरोसिटी, बड़ा ओवार हो तो क्या कहेंगे, टुबरोसिटी, किसके ऊपर है, इस्चियम के ऊपर है, तो इस्चियल टुबरोसिटी। अब पीछे जब आते हैं तो देखिए 2 खांच दिख रहे हैं, एक तो जो बड़ी खांच दिख रही है और एक ये छोटी खांच दिख रही है, दोनों का एक ही नाम है। ये छोटी है इसलिए इसको कहेंगे लेसर सियाटिक नोच, और ये बड़ी है इसलिए ग्रेटर सियाटिक नोच। ग्रेटर मतलब बड़ी, लेसर मतलब छोटी। और सियाटिक नर्व निकलती है, सियाटिका हो जाता है ना, पैर में दर्द होता है तो वो नर्व, हाँ साइटिका, तो वो साइटिका नर्व निकलती है इसमें से। उसकी 2 ब्रांच होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, छोटी वाली यहाँ से निकलती है और बड़ी वाली यहाँ से निकलती है। ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ी, लेसर मतलब छोटी। ग्रेटर सियाटिक नोच और लेसर सियाटिक नोच, तो ये 2 खांचे याद रखना, ठीक है। तो ये फीचर है, हिप्बोन आ गए समझ में, है ना। अब इन दोनों हिप्बोन के मिलने से क्या बन गया, पेल्विस बन गया, ये पेल्विस बन गया। अब पेल्विस को जो है अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जब मैंने पढ़ाया था कि ये एक आउटलाइन खींच दें अपन यहाँ से, इससे एक्रल प्रोमोन्टरी, ये एक लाइन खींच दें, तो एक तो जो अंदर कैविटी हो गई, एक बाहर हो गई। इस लाइन के नीचे होता है उसको कहते हैं ट्रू पेल्विस, और उस लाइन के ऊपर जो होता है उसको कहते हैं फॉल्स पेल्विस। फॉल्स इसलिए कहते हैं कि इसकी बाउंड्री तो है लेकिन एंटीरियर साइड में खाली है, लेटरल साइड में पोस्टीरियर मतलब आगे से खाली है, और फॉल्स का मतलब होता है अवास्तविक, मतलब उसमें वास्तविकता नहीं है, इसलिए इसको कह रहे हैं फॉल्स पेल्विस। और इस लाइन के नीचे जो होगी वो होगी ट्रू पेल्विस। इस ट्रू पेल्विस में से ही बर्थ कैनाल बनती है, यानी कि यहाँ पर पूरा यूट्रस रहेगा, यहाँ पर बच्चा जो बाहर आता है यहाँ से बर्थ कैनाल में से एक ट्रू में से निकलेगा, हाँ यहाँ से। ये मेल का है एक्चुअली, फीमेल का नहीं, उठा के ले आओ फीमेल का बताऊंगा। ये मेल का है, मेल में देखो क्या डिफरेंस होता है, मेल का जो कॉसेक्स होता है बिल्कुल आगे की तरफ होता है, फीमेल का ऐसे सीधा हो जाता है। सीधा क्यों हो गया, क्योंकि बर्थ कैनाल का काम करना है उसको, और मेल में बर्थ कैनाल होती नहीं तो उसका ये मुड़ा हुआ है। देखो इसमें कितनी दूर है, इसमें पूरी कैनाल बन गई, उसमें बिल्कुल कैनाल नहीं दिख रही। देखो मेल और फीमेल में डिफरेंस देखो, ये बिल्कुल आगे आ गया जबकि इसका पीछे। और देखिए मेल की जो पेल्विस और फीमेल की देखो आप शेप सही समझ में आ रहा, ये बिल्कुल छोटी सी है,
हार्ड शेप हो गई। फीमेल की देखो कितनी चौड़ी होगी। तो फीमेल की जो पेल्विस होगी वो कैसी होती है, चौड़ी होती है, और मेल की सकरी होती है। इसको कहते हैं ओवल शेप। फीमेल की पेल्विस कैसी हुई, ओवल शेप। मेल की पेल्विस कैसी, हार्ड शेप। देखो हार्ड जैसे बन गया। तो मेल की जो पेल्विस होती है वो हार्ड शेप होती है, और फीमेल की पेल्विस ओवल शेप होती है ना। इसकी जो टू पेल्विस होगी वो देखिए चौड़ी दिखेगी, यानी कि कॉसिक्स और प्यूबिस के बीच का जो डायमीटर है वो बड़ा दिखेगा, यानी कि ये वाला डायमीटर बड़ा है। फीमेल में कॉसिक्स और प्यूबिस के बीच का डायमीटर बड़ा होगा, जबकि मेल में देखिए कितना सा डायमीटर, इतना सा है, जबकि फीमेल में कितना होगा, इतना। तो एक, हाँ जी, हाँ, इसको इसको दो लेट कहते हैं। जैसे ये कैविटी बन गई, इसको इधर से ढक दिया, इधर से इधर, तो ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तो इसको कहते हैं आउटलेट, और जो अंदर की तरफ इसको कहते हैं इनलेट। तो जो मेल का जो इनलेट होगा और आउटलेट होगा वो कैसे होंगे, नैरो होंगे। फीमेल के चौड़े होंगे, आउटलेट भी चौड़ा होगा और इनलेट भी चौड़ा होगा, दोनों। और एक और पहचान देखो, ये वाला एंगल देखो, देखो मेल में कितना सा एंगल और फीमेल में कितना बड़ा। तो इसको कहते हैं प्यूबिक एंगल। जो प्यूबिक का एंगल है वो एबव 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जबकि मेल में 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा फीमेल में। तो मेल और फीमेल में जो 3-4 बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप डिफरेंस बता सकते हैं, मेल की है कि फीमेल। आपने सामने रखिए, देखो दोनों अलग दिख रहे हैं। ये ओवल शेप में होगा, ये हार्ट शेप में होगा। इसका ये जो एंगल है ये चौड़ा होगा, इसका एंगल सकरा होगा। इसमें कॉसिक्स दूर होगा, इसमें कॉसिक्स पास में होगा, चौड़ा रहता है, इसमें पास पास में। तो दोनों की शेप देख के अपन को समझ में आ जाता मेल का कौन सा है, फीमेल का कौन सा। ठीक है, तो ये पेल्विस बनती है पूरे अपने दोनों हिप बोन्स में। पेल्विस आ गया समझ में। चलो अब बढ़ेंगे अपन थाई में। थाई में कितनी बोन है, 2, एक पैर में एक, दोनों की 2। क्या नाम है इसका, फीमर। पहली बात तो फीमर, इसका अपन साइड डिटर्मिनेशन भी कर दी कि लेफ्ट साइड की है राइट साइड की, ये सबसे पहले पता होनी चाहिए। अगर मैं इसको इधर लगाऊं इस पैर में तो नहीं लगेगी ना, नहीं इससे तो लग रही है, ये इधर ही लगेगा, पर नीचे का भी तो देखो सिरा, ये घुटना आगे रहेगा ना, तो फिर इसको किधर करना पड़ेगा, इस साइड। इसको मैंने राइट साइड में पकड़ लिया, राइट साइड में पकड़ लिया तो इसका फिट हो जाएगा राइट साइड की फीमर में। देखो ये पेल्विस है, इसको यहाँ फिट कर दिया, ये फिट हो गया। तो अपन पहचान के लिए क्या करेंगे कि जो फीमर का हेड है उसको अंदर की तरफ करेंगे, और ये जो पटेलर सरफेस है, जहाँ पटेला रखी है, देखो जहाँ पटेला रखी है, इसको आगे आगे की तरफ करेंगे, यानी कि फीमर के लोअर एंड की पटेलर शेप को आगे कर लें और फीमर के हेड को अंदर कर लें, उस हाथ में पकड़ लें, उस हाथ को। अगर एग्जामिनर पूछता है प्रैक्टिकल में कि कौन सी साइड की, तो ये डिसाइड करना आप, इस हेड को अंदर कर लो और सरफेस को आगे कर लो, उस हाथ में पकड़ लो, साइड डिटर्मिनेशन हो गया। तो ये कह देंगे अपन राइट साइड की है, और इसको अपन ऐसे पकड़ेंगे तो ये लेफ्ट साइड की जाएगी। देखो ये लेफ्ट साइड की और ये राइट साइड की, आगे समझ। तो ये अपन इसका करते हैं साइड डिटर्मिनेशन। अब इसका टाइप पूछ सकते हैं कि किस टाइप की है बोन, किस टाइप की है, लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन की क्या पहचान होती है, 2 सिरे होते हैं और एक शाफ्ट होता है। सिरे पर क्या क्या मार्किंग है वो अपन बता सकते हैं। ये क्या है, हेड, हेड ऑफ फीमर। हेड के नीचे सकरी जगह को नेक कहते हैं, तो ऊपर हेड होगा, नेक होगी, 2 ओभार हैं, देखो एक ओभार ये और एक ओभार ये। बड़े को क्या कहेंगे, बड़ा मतलब ग्रेटर, लेकिन देखो वहां ग्रेटर कह रहे थे अपन टुबरकल ह्यूमरस पे, लेकिन यह टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, टोकेंटर बोलेंगे, ग्रेटर टोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। ह्यूमरस पे कह रहे थे अपन ग्रेटर टुबरकल और लेसर टुबरकल, यहाँ पर कहेंगे ग्रेटर टोकेंटर और लेसर टोकेंटर। तो एक हेड होगा, एक नेक होगी, एक ग्रेटर टोकेंटर होगा, एक लेसर टोकेंटर, ये फीचर दिख रहा है। और एक यहाँ पे गड्ढा भी होता है इसमें, इस गड्ढे का क्या नाम है, हेड के बीच बीच में गड्ढा होता है, ये जॉइंट को मजबूती से जोड़ता है, फोबिया कैपिटिस। मार्क उसमें देखना आप, डायग्राम बने सब में, फोबिया कैपिटिस
यहाँ पर गड्ढा है हेड के बीचों बीच में। तो ये आप मार्किंग इसकी पहचान सकते हैं। फीमर का देखो, फीमर का कहाँ है? ये फीमर का थोड़ी है, पता नहीं कहाँ बनाया है ये। फोबिया कैपिटिस नहीं लिखा, हेड में वो गड्ढा बताया था आपने, लिखा नहीं होगा। फोबिया कैपिटिस देख लेना और डायग्राम में। तो ये फोबिया कैपिटिस है ना। तो ये फीचर अपन बता सकते हैं इसके अपर एंड के। अब बीच में आ जाए तो देखो, बीच में आगे की तरफ तो बिल्कुल राउंडेड सरफेस है, साफ्ट, तो कुछ नहीं दिख, लेकिन पीछे एक किनार दिख रही है। इस किनार का स्पेशल नाम है लीनिया एस्पेरा। देखो लिखा उसमें, ये लीनिया एस्पेरा। इस पे जो थाई की जो मसल होती है सब अटैच होती है, लीनिया एस्पेरा। फिर आते हैं अपन लोअर एंड पर। लोअर एंड पर देखो, एक इधर बड़ा ओवार है, एक इधर। बड़ा बड़ा ओवारों को क्या कहते हैं? दोनों बड़े ही है, कॉन्डाइल। क्या कहते हैं इनको? कॉन्डाइल। जो अंदर की तरफ होगा वो मीडियल कॉन्डाइल, और जो बाहर की तरफ होगा वो लेटरल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल, वो दोनों कॉन्डाइल बीच में देखो जुड़ गए, तो ये एक क्या बन गया? फोसा बन गया, गड्ढा बन गया। ये इसको कॉन्डाइलर नॉच भी कहते हैं और इंटर कॉन्डाइलर फोसा भी कहते हैं। पीछे फिर एक सरफेस बन गई। इस सरफेस का क्या नाम है? पॉप्लिटियल सरफेस। पॉप्लिटियल आर्टरी होगी, पॉप्लिटियल वेन होगी, पॉप्लिटियल नर्व होगी। तो ये सरफेस जो दबी हुई है उसको कहते हैं पॉप्लिटियल सरफेस। और ये यहाँ पटेला रखा है, इसलिए इस सरफेस को कहते हैं पटेलर सरफेस। तो नीचे दो कॉन्डाइल होंगे, पीछे की सरफेस को पॉप्लिटियल सरफेस कहेंगे, आगे की सरफेस को पटेलर सरफेस कहेंगे, और दोनों कॉन्डाइलर के बीच में जो नोच है उसको इंटर कॉन्डाइलर नोच कहेंगे। नोच मतलब खांच। आ गया समझ में? ये है फीमर के फीचर। ठीक, अब आते हैं अपन और नीचे लेग में। लेग में कौन सी कौन है? एक टिबिया और एक फिबुला। इसका कैसे करेंगे साइड डिटर्मिनेशन? बाहर की साइड क्या रहेगा? मतलब देखो ऐसे पकड़ लें अपन इसको। हाँ, इसको आगे कर लो सबसे पहले तो, है ना। और ये सरफेस देखो, जहाँ फ्यूला को जोड़ने के लिए, फ्यूला किधर रहती है? लेटरल साइड में, अंदर की तरफ नहीं होती। फ्यूला किधर होती? बाहर की तरफ। तो सरफेस को बाहर ले जाओ, इस हाथ में पकड़ लो। इससे पहचान कर लो। इससे तो पहचान जो कर ली कि अपन ने ये बीच में आ गई। अब इसको इसमें भी तो पकड़ सकता हूँ, इसमें से भी तो आगे आ रही है, फिर साइड कैसे पड़े? तो इस सरफेस से पहचानना पड़ेगा इसको। ये है फ्यूलर सरफेस। फिबुला का हेड जुड़ा है जहां पर, ये देखो, ये हेड यहाँ ऐसे जुड़ा है, तो फिबुला ऐसे जुड़ी हुई है इसमें। तो दो पहचान है इसकी। इस किनार को क्या कहते हैं? किनार का क्या नाम है? इस किनार का क्या नाम है? सिन। क्या कहेंगे इसको? सिन। सिन को एंटीरियर साइड में करना है, और फ्यूलर हेड की जो सरफेस है उसको लेटरल साइड में करना है। और इस हाथ में अपन इसको पकड़ लें। आप ये फ्यूला तो पकड़ नहीं रहे, हमने टिबिया का अकेला पकड़ा दिया, तो टिबिया को ऐसा पकड़ लेंगे। ये सरफेस बाहर कर लो और ये किनार आगे कर लो, वो पकड़ लो। ये किधर की हो गई? लेफ्ट। ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगी राइट साइड। अब इसके फीचर देखें। लॉन्ग बोन है, ठीक है। ऊपर दो कॉन्डाइल है, ये बाहर है लेटरल कॉन्डाइल, ये अंदर है मीडियल कॉन्डाइल। इनसे एक टुबरुसिटी बन गई, टिबियल टुबरुसिटी। और इस टुबरुसिटी से एक किनार बन गई, सिन। इसको कहते हैं सिन। तो ऊपर बहुत ज्यादा फीचर नहीं है, दो कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल और टिबियल टुबरुसिटी। ये साफ्ट पे है, सिन कहाँ है? साफ्ट के ऊपर। नीचे आ जाए तो नीचे दो ओवार है, एक ओवार ये, इधर तो ओवार है नहीं। इधर ओवार किसका रहेगा? फिर फिबुला का रहेगा, फिबुला का। यहाँ ओवारों को परिणाम चेंज हो जाता है। अपन ने रेडियस अल्ना पे क्या कहा था? नीचे के ओवारों को स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना और स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। यहाँ इसका नाम बदल जाएगा, यहाँ कहेंगे मेलियोलस। जी अंदर रहेगा तो मीडियल मेलियोलस, और फिबुला का बाहर रहेगा तो लेटरल मेलियोलस।
तो यहाँ दोनों के वारों को कहते हैं अपन मेल्यूलस, फिबुला का मेल्यूलस और टिबिया का मेल्यूलस। उल्टी लगा जी, ऐसे लगेगी। इनके बीच में मेम्ब्रेन, जैसे रेडियस अल्ना एक मेम्ब्रेन से जुड़ी थी, वैसे ही टिबिया फिबुला भी जुड़ी है। कौन सी मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन, इंटरओसियस मेम्ब्रेन, इसमें ही बताई थी मैंने। यहाँ ये मेम्ब्रेन है इनके बीच में, अब यहाँ नहीं दिख रही, जुड़ेगी क्योंकि यहाँ पॉन हो गई ना। इंटरओसियस, वहां भी इंटरओसियस ही नाम था और यहाँ भी इंटरओसियस ही नाम है। तो ये फीचर है फिबुला इस पे, फीमर में। अच्छा अच्छा, फीमर को जोड़ के बताओ जी, कौन सी है? राइट साइड की, ये लेफ्ट साइड की है ना। अब देखो फीमर कैसे जुड़ेगी, ये रखो, पटेला रख दो जिसके ऊपर, जी जुड़ गई। साइड में फिबुला लगा दो, उधर उधर लेटरल साइड में, नीचे है हेड इसका। हाँ ये यहाँ लगा दो, जुड़ गया बस, ये जुड़ गया, ये नी जॉइंट बन गया। ये टूटती थोड़ी थी, मसल रही थी, मसल से इतनी मजबूती से बनी रही थी ये जॉइंट के बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाए तो भी नहीं टूटती, मसल ही टूट गई तो फिर अलग हो जाएगी। तो ये कम, ये टिबिया टूटती, फिबुला तो फिबुला का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। वैसे तो कई बार क्या होता है, कहीं पे बोन की जरूरत पड़ती है तो इस बोन को यहाँ से काट के लगा देते हैं, इस बोन को यहाँ से निकाल लेते, क्योंकि ये अपने पैर की लेटरल साइड में लगी, इसमें वजन थोड़ी आ रहा। देखो वजन कहाँ पर है, वजन पूरा टिबिया के ऊपर है, ये तो नीचे लगी है जहाँ, ये तो नीचे लगी है जहाँ, तो इसको पैर का वजन ही नहीं है, ये केवल सपोर्ट दे रही है अपनी मसल को बस। इस बोन को हटा भी दो तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वजन तो पूरा इस पे आना है टिबिया। तो कई बार कहीं बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, कहीं की दूसरी जगह की बोन ऐसी ज्यादा टूट गई तो उसको जोड़ना है, तो इसको काट के निकाल लेते हैं और वहां पर जाकर ग्राफ्टिंग कर देते, जोड़ देते हैं। ज्यादा टूट गई थी बड़े बड़े एक्सीडेंट में, ये आगे समझ में। अब देखो इस पे बहुत ज्यादा फीचर नहीं है, किसके ऊपर? फिबुला के ऊपर। इसको फिबुला फुट से नहीं, फिबुला में दो फीचर है, ये भी लॉन्ग बोन है जी, अपर एंड हो गया, ये लोअर एंड हो गया, बीच में साफ हो गया। अपर एंड को हेड कहते हैं और लोअर एंड को मेल्यूलस कहते हैं। फिबुलर मेल्यूलस ऊपर है, दो फीचर है, ऊपर हेड है नीचे मेल्यूलस, बीच में कुछ है नहीं। तो ये हो गई फिबुला। अब कौन सी? ये आ गए, ये 7 बोन है कैसी? टार्सल। ये फर्स्ट, देखो इस पे टिबिया कैसे रखी होती है, ये देखो ये टिबिया आकर रखी हुई है। फिबुला का कोई काम नहीं, यहाँ लगी रही थी साइड में, अपनी दोनों तरफ के टकने है ना, ये एक इससे बन गया और एक इससे बन गया, एक मीडियल साइड का किस्सा बन गया टिबिया से और लेटरल साइड का किस्सा बन गया फिबुला से। फिबुला लगाओ उसमें, नीचे जोड़ो, नीचे 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 जोड़ेगी। हाँ ये दूसरी वाली है, इधर ये वाली उठाओ, उल्टी लग गई। हाँ अब हेड इधर जोड़ो, हेड हेड ऊपर जोड़ो। हाँ नहीं नहीं, इस घुमाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये हाँ वो जुड़ गई, ये जुड़ गई, ये यहाँ पे रख दो, इसको पकड़ो मेरे को, ये दे, ये बन गया, ये टकना बाहर का बन गया और ये अंदर वाला बन गया, ये लेटरल मेल्यूलस उधर वाला मीडियल। तो ये कौन सा जॉइंट बन गया? एंकल जॉइंट। ऊपर कौन सा? नी जॉइंट। आ रहा समझ में? जिस तरह से आर्टिकुलेशन। अब इनके नाम, ये कौन सी बोन है पहली? टार्सल तो सारी है। हाँ नाम पर्टिकुलर अलग अलग नाम है ना, इसका क्या नाम है? टेलस। ये पीछे जो हिल बनाएगी, ये कौन सी है हिल जो बना रही है? कैल्केनियस। ये आगे की तरफ नेविकुलर, और ये 3 का एक ही नाम है यूनिफॉर्म, 1 2 3, और उसके लेटरल साइड में क्यूबॉइड।
आगे समझ, टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म, 7 हो गई। जे मेटाटार्सल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फैलेंगे। जैसे हाथ में थी वैसे पैर में। ये पूरी बोन आपकी लोअर लिम्ब की। तो ये स्केलेटन की सारी बोन्स हो गई। अब यहीं पे आपको मैंने इसके बाद जॉइंट्स भी पढ़ाए हुए हैं, है ना। तो जॉइंट कितने टाइप के पढ़ेंगे अपन ने बॉडी में, कौन कौन सी? हेड उठाओ, वहां शुरुआत करेंगे। इसमें देखो सारी बोन जुड़ी है आपस में, लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं, गति नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी जॉइंट हैं वो सब कैसे हैं? इमूवेबल है। इमूवेबल भी कहते हैं, आगतिशील भी कहते हैं और सिनार्थोसिस भी कहते हैं, है ना। और इनसे जो जो लाइनिंग बन जाती है, इन लाइनिंग को क्या कहते हैं? सूचर। वो वाला हेड उठाओ, उसको सूचर बताऊंगा। ये क्या बन गए? सूचर। इनको क्या कहते हैं? सूचर। कितने सूचर हैं इसमें? 3 कहाँ, 4 हैं। क्या क्या नाम है इस वाले सूचर का? क्या नाम है? कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर कहाँ पर है? फ्रंटल और दोनों पैराइटल के बीच में। ये कौन सा है? सजाइटल। सजाइटल कहाँ पर है? ये दोनों कौन सी बोन है? पैराइटल। दोनों पैराइटल के बीच में सजाइटल, फ्रंटल और दोनों पैराइटल के बीच में कोरोनल। पीछे वाला ये, इधर ये दोनों पैराइटल और पीछे ऑक्सीपिटल। पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में लैम्डोइड, ये टेम्पोरल, और ऊपर पैराइटल। पैराइटल टेम्पोरल के बीच में स्क्योमस। 4 है, चारों के नाम याद रखना, कोरोनल, सजाइटल, स्क्योमस, लैम्डोइड। तो ये सब कैसे हैं? इमूवेबल जॉइंट है, इनको सूचर कहते हैं, है ना। तो जिनमें गतियां ना हो। वो दूसरा कौन सा टाइप है? स्लाइटली मूवेबल। अब स्लाइटली मूवेबल का बनेगा, ये वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रा जो है एक दूसरे के ऊपर रखे हैं पर एक घूम नहीं रहे। तो गति कैसे होती है? अपन आगे झुकते हैं तो उनके बीच में क्या फंसी है? गद्दी फंसी है। उसमें स्केलेटन में देखो गद्दी फंसी है। तो गद्दी जब आगे की तरफ दबती है ऐसे, तो अपन आगे झुक जाते हैं। गद्दी पीछे की तरफ झुकेगी तो पीछे झुक जाएंगे। गद्दी साइड में झुकेगी तो साइड में झुक जाएंगे। तो ये केवल क्या झुकने से गतियां हो रही हैं, गतियां घूमने से नहीं हो रही, गतियां झुकने से हो रही। तो गद्दी के दबने से गति हो रही, तो कैसी हो रही? हल्की गति हो रही, स्लाइटली। तो इनको कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, कम गतिशील जोड़ हिंदी में, है ना। और काय से बने? जो कार्टिलेज से बने, इसलिए इनको कार्टिलेजिनस कहेंगे। और इनको क्या कहेंगे? फाइब्रस, क्योंकि इनमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। और जहां पर कार्टिलेज, कौन सा कार्टिलेज? हाइलेन कार्टिलेज। तो जी हाइलेन कार्टिलेज से बनते हैं इसलिए कार्टिलेजिनस, जो फाइब्रस कार्टिलेज से बने इसलिए फाइब्रस। इनमें गति नहीं हो रही इसलिए अगतिशील, इनमें मामूली गति हो रही इसलिए मामूली गतिशील, है ना। और इसको सिनार्थोसिस कहते हैं और इसको एम्फीआर्थोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? एम्फीआर्थोसिस, लिखे हुए उसमें सब। तो ये दूसरा टाइप हो गया। ये जो प्यूबिक सिंपाइसिस, ये भी स्लाइटली मूवेबल। इसमें भी देखो ये गद्दी है, क्या है? ये कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेजिनस है ना। और इसके अंदर जितने बनेंगे वर्टिब्रल कॉलम में, वो सब कैसे? कार्टिलेजिनस। तीसरा कौन सा होगा? फ्रीली। अब देखो फ्रीली सब है। अपर लिम्ब में अगर आए तो शोल्डर से लेकर के एल्बो, रिस्ट और जितने भी सारे बने, ये शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये रिस्ट जॉइंट, फिर कार्पल और अंदर कार्पल, कार्पल बीच कौन सा बन जाएगा? प्लेन जॉइंट, है ना। ये कार्पल और मेटाकार्पल में कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, है ना। मेटाकार्पल फेलेंजिस, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, दोनों फेलेंजिस के बीच में इंटर फेलेंजियल जॉइंट। फिर मैंने है ना बहुत सारा क्लासिफिकेशन बताया आपको साइनोवियल का। तीसरा जो टाइप है जिसको अपन फ्रीली मूवेबल भी कहते हैं, ये कौन सा? साइनोवियल है। साइनोवियल के 6 टाइप बताए मैंने, कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट। देखो बॉल एंड सॉकेट का मतलब जिसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो हिप जॉइंट भी ऐसे ही बन रहा है और शोल्डर जॉइंट भी। तो ये कहते हैं अपन इसको बॉल एंड सॉकेट टाइप।
प्लेन जॉइंट कहाँ बनेंगे? ये टार्सल और कार्पल के बीच में, ये कार्पल के बीच में जितने बने सब प्लेन है। ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं। ग्लाइडिंग क्यों? क्योंकि फिसल नहीं है बोन में, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट। ऐसे ये टार्सल के बीच में भी ग्लाइडिंग जॉइंट है ना। और कौन सा? हिंज। हिंज कौन सा होता है? एल्बो में। बताओ जैसे अब एल्बो पे अपन क्या एक ही गति कर सकते हैं, एक ही मूवमेंट होता है। यहाँ पर देखो अपन हाथ सीधा करते हैं और हाथ को मोड़ते हैं, तो ये कैसे कब्जे जैसी गति हो रही है यहाँ पर। हिंज मतलब कब्जा, हिंदी बोलते कब्जा संधि, किवाड़ के कब्जे की तरह गति का होना, तो ये कहलाता आपका कौन सा? हिंज। बॉल एंड सॉकेट हो गया, हिंज हो गया, प्लेन हो गया, और कौन सा बताया? और कौन सा? सेडल। सेडल कहाँ बनता? नी जॉइंट में सेडल नहीं बनता। सेडल बनेगा ये यहाँ पर ट्रेपीजियस और फर्स्ट मेटाकार्पल के बीच में, ये अंगूठा जो घूम रहा है ना अपना, ये वाला, ये सेडल, इसको कहते हैं सेडल। अंगूठा ये देखो, ये है फर्स्ट मेटाकार्पल और ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट बना ये है सेडल, है ना। इस पे अपन बहुत सारी गतियां कर सकते हैं। ये शोल्डर पे अपन गतियां कर सकते हैं, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, सर्कमडक्शन, है ना। तो वो सारी गतियां यहाँ भी हो सकती हैं। और कौन सा बनता है? कितने हो गए? 5 हो गए, तो 4 हुए। और कौन सा बचा? सेडल के अलावा साइनोवियल के तो टाइप हैं ये सब। ग्लाइडिंग, पिवोट जॉइंट कहाँ बनेगा? पिवोट जॉइंट गर्दन में। एटलस और एक्सिस उठाओ, फर्स्ट सर्वाइकल और सेकंड, इसको हटाओ नीचे, सबसे आखिरी में रखिए ना, ये वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री, फर्स्ट एटलस, हाँ ये सेकंड, इसमें जो घूमती है वो, हाँ इसका नाम है एटलस और इसका नाम है एक्सिस। ये देखो एक दूसरे की, अपनी जो गर्दन घूम रही है ये इसके ऊपर घूम रही है, जो एटलस है वो एक्सिस के ऊपर घूम रही है। इन दोनों के बीच में जो बना हुआ है पिवोइड जॉइंट। पिवोइड का मतलब होता है घूर्णन, घूर्णन गति, ये घूर्णन गति हो रही है। और जो रेडियस अल्ना पे भी होती है, देखो रेडियस से अपन हाथ उल्टा करेंगे तो जो रेडियस अल्ना के ऊपर घूम जाएगी, ये भी घूर्णन हो रहा है। तो रेडियो अल्नर जॉइंट भी पिवोइड है और एटलस और एक्सिस के बीच में बना पिवोइड जॉइंट, जिसको कहते हैं एटलो एक्सियल जॉइंट। एटलस और एक्सिस के बीच में बन रहा है एटलो एक्सियल जॉइंट, ये पिवोइड है। अब कौन सा बचा? रख दो, एक और बचा अभी, 5 हुए। कॉन्डाइलर। कॉन्डाइलर किसको कहेंगे? हाँ ये कॉन्डाइल है सब, देखो ये सब कॉन्डाइल है। घुटने को भी अपन कॉन्डाइलर कह सकते हैं। ये फीमर के कॉन्डाइल और ये टिबिया के कॉन्डाइल, इसको आप हिंज जॉइंट भी कह रहे हो, है ना इसको। हाँ ये देखो ये कॉन्डाइल के बीच में, मतलब कॉन्डाइलर भी कह रहे हैं, और ये हिंज भी, गति हिंज जैसी हो रही है और बनावट कॉन्डाइल के बीच में, इसलिए इसको कॉन्डाइलर भी कह सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये कॉन्डाइलर कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की जॉइंट आपको बताए पूरी बॉडी में। सबके मूवमेंट्स आपको पता होंगे, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं जॉइंट पर। मूवमेंट कितने तरह के होते हैं? ये क्या किया मैंने? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, बॉडी से अटेंशन नहीं, एबडक्शन, एडक्शन, है ना, और गोल गोल घुमा दिया तो सरकम, रोटेशन, ये रोटेशन, ये रोटेशन जो पिवोट पे हो रहा है वो रोटेशन है ना। तो ये बहुत सारे मूवमेंट है। पैर में मैंने इवर्जन इन्वर्जन में बताया था, हाइपर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। हाँ तो ये है ना, सब जॉइंट का आप पढ़ लेना पूरा। ये 3 टाइप की जॉइंट आपको बॉडी में पढ़ना है। इसको रख दो, टाइम देखने क्या हो रहा है, इसको भी रख दो। तो अब अगली क्लास में अपन कोई और चीज लेंगे, पर इनको पढ़ लेना आप अच्छे से, है जी।